हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज क्लास 10th एनसीईआरटी का हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टडी करेंगे। इससे पहले आप प्लेलिस्ट से जाके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी एक एप्लीकेशन जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जैसे रेशियोज हमने पढ़े हुए थे चैप्टर में। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टडी किया था तो हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था। क्या क्या रेशियो थे? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो अगर इनकी आपको नॉलेज नहीं है सो आप इसमें एंगल नहीं बता पाओगे। अगर एंगल गिवन है तो आप कैसे उस थीटा की वैल्यू निकालोगे? प्लस एक टेबल हमने पढ़ा था। टेबल आपको याद होगा कि ये थीटा है, 30 है, सॉरी 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। ये टेबल पढ़ा था। ये टेबल में क्या क्या वैल्यूज थी किसकी, तो ये टेबल जाकर आप लर्न कर लीजिएगा इनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट से। और ये साइन कॉस टैन के फॉर्मूले क्या थे, जैसे P/B, ये सारे फॉर्मूले जैसे इस फॉर्म में दिए हुए थे मैंने। टैन का है ये, तो वैसे आप बाकी सारे फॉर्मुलेस भी लर्न कर लीजिएगा। टेबल आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा जिससे आप इस चैप्टर को इजीली कर पाए, क्योंकि ये इसी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एप्लीकेशन है। ठीक है, सो इसके अलावा अब जब हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आएंगे तो उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें हम कुछ वर्ड यूज करते हैं। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, angle of depression, angle of elevation। सो आपको ये चार टॉपिक पता होने चाहिए कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो ये टॉपिक्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ ये चारों चीजें क्या होती हैं। बाकी ये आपको प्रीवियस लेक्चर से कंप्लीट करना पड़ेगा टॉपिक। ठीक है, सो लाइन ऑफ साइट बेसिकली क्या होता है? अब मान लीजिए यहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ, इसमें आपको एक टर्म ऑब्जर्वर भी आप लिख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर क्या है। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ए से डिनोट कर देती हूँ कि ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ये एक सीधी लाइन, एक है, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। मान लीजिए यहां पर कोई काइट है। ठीक है, ये काइट है। इस काइट को ये ऑब्जर्वर जो यहां बैठा है, ये ए कौन है हमारा? ये ऑब्जर्वर है। और ये काइट हमारी क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये काइट, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं वो काइट देख रहा हो, कुछ और भी हो सकता है। बट अभी इस एग्जांपल में कंसीडर करते हैं कि ये ऑब्जर्वर है और ये जो काइट है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये कहां तक जाएगा? ये इस ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे तक ये रहेगा, जहां से ये 90 डिग्री एंगल बने हमारा। ठीक है, और ये हमारा हो, ये कैसा है? ये जो लाइन हमने बनाई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है इस ऑब्जेक्ट से। ठीक, अब जब ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही यहां से ही तो देखेगा। इस जो ये यहां से इसके देखने का ये स्ट्रेट लाइन है जो, ठीक है, ये साइट, क्योंकि देखना साइट होता है, साइट ही बोलते हैं इसको। तो यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइन ड्रॉ हुई है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब यहां से ये एंगल थीटा बना है। जब भी ये थीटा, ये जो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इसमें क्या मैंने टर्म आपको बताया कि ये हमारा ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्वर यहां से किसी काइट को देख रहा है, तो देखने के लिए यही पाथ वो देख रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो यहां से उसने देखा है, इसीलिए ये क्या है? ये लाइन ऑफ साइट है। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल इस ऑब्जेक्ट से मैंने 90 डिग्री पे फॉर्म जहां हो रहा था, तो ये क्या चीज हो गई? ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया हमारा। फिर जब हॉरिजॉन्टल लेवल से और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो थीटा एंगल फॉर्म होता है, वो थीटा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, अब हमने एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लिया है क्या है, ऑब्जर्वर क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम डिप्रेशन के बारे में आपको अब इस बार क्या हुआ है, जब हमने अब डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होता है। मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जर्वर इस बार ऊपर है।
एलिवेशन के केस में क्या होगा, ऑब्जर्वर हमारा नीचे रहता है, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर होता है, तब वो उसको देखता है। और जब हम डिप्रेशन का केस स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर ऊपर होता है, वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये मान लेते हैं कोई बॉल रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है। अब हमें ये पता है कि देखने वाली लाइन, तो ये क्या होगी, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, क्योंकि जो ऑब्जर्वर देखता है जहां जिस ऑब्जेक्ट को, वहां से वो जो पाथ फॉलो करता है वो लाइन ऑफ साइट होती है देखने के लिए। ठीक, अब हमें ये पता है कि अगर हमको, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल तो है नहीं, क्यों, हॉरिजॉन्टल लेवल ये उसके लिए हो गया, लेकिन यहां से थीटा तो नहीं बन सकता ना, इससे यहां नहीं बना सकते हो। जहां से व्यूअर जो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो देख रहा है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है, वहां हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी की तरह ऊपर एक ड्रॉ कर लेंगे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल बन चुका है। अब इसके और इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा, एंगल थीटा, इसको ही हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये ऑब्जर्वर है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये हमारी क्या हो गई इस बार, हॉरिजॉन्टल लेवल। ऑब्जर्वर और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो थीटा बनता है वही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यहां पे तो नहीं बना सकते हो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो थी नहीं हमारी, सो इसीलिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी यहां पर, और उसके बाद उनके बीच का थीटा ड्रॉ किया है। सो ये सारे कुछ कॉमन टर्म्स थे जो इस चैप्टर में पता होने चाहिए, जिससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।